गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने मेरठ इंग्लिश क्लास चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूं स्पेशल काउंटिंग। स्पेशल काउंटिंग का मतलब होता है कुछ गिनतियां या कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो मैथ्स में होते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं आज मैं बताने वाला हूं। जैसे आपने देखा होगा आपकी बुक्स वगैरह में लेसन होते हैं, जैसे आपका पहला लेसन या दूसरा या तीसरा या चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। आखिर उन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अगर वो पहला है तो उसको फर्स्ट बोलते हैं, और अगर दूसरा है तो उसको सेकंड बोलते हैं, और अगर तीसरा तो उसको थर्ड बोलते हैं, और अगर चौथा है तो फोर्थ, और आपका पांचवा है फिफ्थ, और छठा सिक्स्थ, और सातवां सेवन, इधर आठवां एट्थ, और आपका नौवां नाइन्थ, और दसवां आपका टेंथ। यानी कि जिन वर्ड में लास्ट में यहां से आपका टीएच लगा हुआ है, इस टीएच का मतलब होता है आपका जो वर्ड जुड़ा होता है वाह या आ। यानी कि फोर्थ चौथा, यानी फिफ्थ जो आपका दे रखा है यहाँ पे पांचवा, सिक्स्थ माने छठा, ये सब इसको डिनोट करते हैं। और ये संख्याओं के बारे में हमें इस चीज का पता चलता है। जैसे आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10, दोनों में एक तरह से यहां भी आपका डिफरेंस समझ सकते हैं। जैसे आपका 9 माने आपका 9 होता है, अगर इसको NINTH नाइन्थ कर दे तो इसका मतलब नौवा होता है। राइट, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह अगर हम 5 को देखें, 5 को इंग्लिश में आपका 5 कहते हैं, है ना। अगर हम इसको 5V कहें तो 5V की अगर मैं बात करता हूं तो उसे बोलते हैं FIFTH, फिफ्थ। इसी तरह आप विभिन्न प्रकार के वर्ड को जोड़ सकते हैं। जैसे आपको यहां पर देखते हैं आपका सेवन, सेवन का मतलब आपका 7 होता है, और अगर इसी में SEVENTH सेवंथ हो जाएगा, इसका मतलब होता है सातवां। ये सारी काउंटिंग आपकी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में अलग तरीके से यूज की जाती हैं। जैसे आप लेसन लेसन पढ़ रहे हैं, लेसन फर्स्ट, लेसन सेकंड, लेसन थर्ड, और लेसन फोर्थ, लेसन फिफ्थ, या आप कभी किसी क्लास की बात करते हैं तो क्लास में भी आप इन्हीं वर्ड का यूज करेंगे कि मैं कौन सी क्लास में पढ़ता हूं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवंथ में, एट्थ में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अब इसके बाद चलते हैं आगे। आपको यह भी सुनने को मिला होगा 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। अक्सर हम इनका मैथ्स में यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी इनका अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे आप किसी एक की बात करते हैं तो उसे सिंगल बोलते हैं, एक चीज कोई भी होती है उसे सिंगल बोलते हैं। अब इसके बाद जब वो जो है 2 हो जाएंगे उन्हें डबल बोलते हैं। जब वो 3 गुना हो जाएगी उसको 3 फोल्ड बोलते हैं। जब वो 4 गुना हो जाएगी उसके 4 फोल्ड बोलते हैं। जब वो 5 गुना हो जाएगी उसे 5 फोल्ड बोलते हैं। इसी तरह फोल्ड को जोड़ते रहेंगे। अगर 6 गुना है तो 6 फोल्ड हो जाएगा, अगर 7 गुना है तो 7 फोल्ड हो जाएगा, इसी तरह 8 गुना है तो 8 फोल्ड हो जाएगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, इन काउंटिंग को अलग यूज किया जाता है और इन काउंटिंग को अलग यूज किया जाता है। आप इंग्लिश लैंग्वेज में अपने तरीके से इन वर्ड को यूज करते हैं। अगर कोई कहता है 1 गुना तो सिंगल, 2 गुना डबल, आपका 3 फोल्ड, 4 फोल्ड, 5 फोल्ड, 6 फोल्ड, 7 फोल्ड यूज कर सकते हैं। और इसके बाद इसके बारे में आपको पता चल ही गया होगा। और कैसी लगी हमारी ये इंग्लिश काउंटिंग की वीडियो, प्लीज कमेंट जरूर करें और लाइक करें। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।